नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आपको विकास की चमक दिखेगी, लेकिन उन दफ्तरों में जाकर देखिए जहां सरकारी कर्मचारी हर महीने तनख्वाह के लिए कागज दर कागज ढूंढ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बजट की भाषा में तो सुधार कहलाता है, लेकिन जनता की जुबान में नौकरी की मौत। बजट में घाटा, विकल्प में निजीकरण। उत्तर प्रदेश की हालिया आर्थिक समीक्षा में खुलासा हुआ कि राज्य के ऊपर कुल कर्ज 7.2 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है और अब सरकार की नज़र उन इकाइयों पर है जो कभी सरकारी संस्थानों की रीढ़ मानी जाती थीं। विद्युत विभाग, परिवहन, जल निगम और अब तो सरकारी अस्पतालों तक के पीपीपी मॉडल की बात होने लगी है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक के नाम पर प्राइवेट की मौज। परिवहन विभाग, बसें पुरानी, मंशा नई। यूपी रोडवेज, जो पहले सड़कों की शान मानी जाती थी, आज घाटे में है। 2500 से ज्यादा बसें चलने लायक नहीं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 70,000 से ऊपर। सरकार कह रही है अब इसे प्राइवेट पार्टनरशिप में देना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो विभाग समाज के सबसे गरीब तबके को सस्ती यात्रा देता है, अगर वही प्राइवेट हो गया तो क्या आम आदमी 10 रुपए की जगह 30 रुपए में यात्रा करेगा? बिजली विभाग, बिल बढ़ा, भरोसा टूटा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का घाटा 95,000 करोड़ के पार है। अब सब डिवीजन स्तर पर आउटसोर्सिंग की तैयारी है। ठेके पर बिलिंग, लाइनमैन, हेल्पलाइन, सब। जब कर्मचारी पक्के नहीं होंगे तो जवाबदेही कौन लेगा? और जब शिकायत सुनने वाला खुद निजी एजेंसी से होगा तो क्या बिजली जाएगी या भरोसा? सरकारी अस्पताल, इलाज भी प्राइवेट, बीमारी भी प्राइवेट। कई जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में लैब और दवा वितरण पहले ही आउटसोर्स हो चुके हैं। अब रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर और यहां तक कि डॉक्टरों की नियुक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी है। सरकारी अस्पताल में अब इलाज के नाम पर प्राइवेट रेट कार्ड मिलने लगे हैं, यानी मरीज सरकारी है लेकिन इलाज बाजारू। कर्मचारी और यूनियन आंदोलन की आहट। बिजली कर्मचारियों की यूनियन पहले ही कई बार हड़ताल की चेतावनी दे चुकी है। परिवहन कर्मचारियों ने कहा है निजीकरण हुआ तो चक्का जाम होगा। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर और नर्सें लगातार सोशल मीडिया पर न्यू पॉलिसी के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज दिल्ली के टीवी चैनलों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ये किसान नहीं, व्यापारी नहीं, नेता नहीं, ये बस कर्मचारी हैं। और कर्मचारी आजकल केवल डेटा पॉइंट माने जाते हैं। क्या ये सुधार है या पलायन? सरकार कह रही है बोझ कम करना जरूरी है। वित्त विभाग के सूत्र कह रहे हैं बिना प्राइवेट सेक्टर की सहायता लिए घाटा नहीं सुलझेगा। लेकिन क्या ये उपाय है या अपने हाथ झाड़ लेना है? क्या ये निजीकरण जनता के हक में है या केवल बजट बैलेंस करने की एक किताबी चाल है? राजनीतिक प्रतिक्रिया, कौन बोल रहा है, कौन चुप है? मुख्य विपक्षी दलों ने अभी तक इस मुद्दे पर आधिकारिक स्टैंड नहीं लिया। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, वो भी आधा तकनीकी था। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इसे जन विरोधी नीति बताया, लेकिन फिर खुद किसी निजी अस्पताल के उद्घाटन में दिखे। मतलब जो जनता की नौकरी पर बात करनी चाहिए वो खुद कॉरपोरेट कंसल्टेंट बन चुके हैं। प्राइवेट बनाम पब्लिक, संघर्ष का नया दौर। जब हर सेवा निजी हाथों में जाएगी तो सरकारी जिम्मेदारी कहां जाएगी? अगर स्कूल प्राइवेट हैं तो शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या करेगा? अगर पानी की सप्लाई भी निजी होगी तो क्या गरीब को भी मीटर और पेनल्टी से डरना पड़ेगा? और जब हर कर्मचारी ठेके पर होगा तो पेंशन, मेडिकल, छुट्टियां किस संविधान में बचेंगी? ये सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, ये देश के हर नागरिक का है कि सरकार हमें सेवा दे रही है या सेवा से दूर भाग रही है। निष्कर्ष, संकट का समाधान या लोकतंत्र की बिक्री? जब आर्थिक संकट का समाधान सिर्फ निजीकरण में खोजा जाता है तो लोकतंत्र धीरे धीरे नीति से नहीं, इन्वेस्टमेंट से चलने लगता है। सरकारें बदलती हैं, नीतियां नहीं। और जब जनता आवाज नहीं उठाती तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सेवाएं नहीं, संवैधानिक अधिकार भी खरीद लेता है। उत्तर प्रदेश इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास और वितरण की परिभाषाएं टकरा रही हैं। बजट का घाटा तो एक नंबर है, पर उसका असर राशन कार्ड, स्कूल फीस और इलाज की पर्ची पर होता है। ये बवाल हो सकता है या फिर एक खामोश सहमति, जैसी अक्सर लोकतंत्र में होती है। फैसला आपका है।